आपको आपको पता है मेरा प्रभु में आने का जो कारण था वो स्ट्रेस ही था, डिप्रेशन ही था। अब मैं डिप्रेशन की वजह से यीशु मसीह को जान पाया। लेकिन मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि इवन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बावजूद भी लोग स्ट्रेस से ग्रसित लाइफ जी रहे हैं, डिप्रेशन से ग्रसित लाइफ को जी रहे हैं। बहुत अफसोस होता है जब मैं सुनता हूं कि मसीह प्रभु के बंदों को गोली लेनी पड़ती है सोने के लिए। सुना ध्यान से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है क्यों लोग स्ट्रेस में हैं? क्योंकि कलीसिया ने सीखा ही नहीं है प्रभु की उपस्थिति में जाना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी और आपके अंदर ये प्रकाशन आ जाए। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति आपका असली वातावरण है। आप अपने वातावरण से बाहर जाएंगे, आप ग्रसित होंगे चिंताओं से, स्ट्रेस से, निराशाओं से, अविश्वास से, डिप्रेशन से। ये आप पर ऑटोमेटिकली हैवी होगा अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जाने वाले लोग नहीं है तो। मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप प्रभु की प्रेजेंस में दिल से समय बिताने वाले हों और आप डिप्रेस्ड रह जाए। मैं ये मान नहीं सकता। हालेलुया। हुक्का, सिगरेट, दारू हमारा विकल्प नहीं है स्ट्रेस में जाने के बाद कि हम इनका इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति है। कुछ समय आ रहा है क्या? प्रभु की क्या उपस्थिति। और यही एक बात है जो कलीसिया को सीखने की जरूरत है। रोज प्रभु की प्रेजेंस में जाना, रोज प्रभु की उपस्थिति में जाना। कब? रोज। जब सुख है तब भी, जब दुख है तब भी, कुछ अच्छा चल रहा है तब भी, नहीं चल रहा है तब भी, बीमार नहीं है तब भी, बीमार है तब भी, घर में फंक्शन है तब भी, बिजी है तब भी। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में जाना क्या है? जरूरी है। क्या मछली जी सकती है पानी के बगैर? निकाल दो, जिएगी क्या? मर जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी ही उसका वातावरण है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी अगर उनको पिंजरे में कैद कर दो तो ऐसा बताते कि वो उतना नहीं जिएंगे जितना उनको जीना है। क्यों? क्योंकि उनका वातावरण क्या है? आसमान। जंगल में रहने वाले जानवर जो अब जंगल से कम चिड़ियाघर में ज्यादा रहते हैं, सर्कस में ज्यादा रहते हैं, वो अब ज्यादा नहीं जीते, लंबा नहीं जीते। क्यों? क्योंकि जंगल उनका क्या था? वातावरण। सेम ऐसे ही जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको भी उसका वातावरण दिया, और उसका वातावरण पता है क्या था? स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। यानी कि आप और मैं अगर अपने वातावरण में नहीं हैं, आप निराशाएं, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब कुछ आप पर हैवी होगा ही होगा। ये होगा आप पे हैवी। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हमारा जाना इतना जरूरी है। पत्नी करती तो है इतनी प्रेयर, मैं क्यों करूं? पति करता तो है, मैं क्यों करूं? पास्टर करते तो है, हम क्यों करें? और मैंने इस बात को पाया कि यही एक रीजन है। लोग गुमसुम हो जाते हैं। कोई बात आई, चिंता आई, उसको सोचने बैठ गए, उसका यही समाधान करने बैठ गए। प्रभु का धन्यवाद हो, सालों पहले मैं इस बात को सीख गया। मैंने लड़ना सीखा अपने विचारों से, और मैंने वो सीखा प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही था जैसा भी हूं, नो। अभी मान के चलो मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो। अगर मैं पहले वाला व्यक्ति होता तो मैं सोचता है क्या, क्यों देख रहे हैं इसमें? आपकी कोई भी एक बात को मैं यूं पकड़ के बैठ जाता हूं ऐसे, और पूरी रात करवट बदलता रहता और ये सोचता इसका मतलब क्या है। हाँ, सच्ची कह रहा हूं। मेरा विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, दूर दूर तक कोई कंट्रोल नहीं था। फलाना व्यक्ति ऐसा क्यों सोचता है, फलाना व्यक्ति वो क्यों बोलता है, ऐसा क्यों बोलता है, ये क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। ये सब विचार
परेशान करने वाले विचार थे, मेरी जिंदगी में भी थे। कोई चीज हमारे अनुसार नहीं हो रही, उस बात को लेकर चिंतित होने के विचार मेरे अंदर भी आते थे। हालेलुया। पर पता है क्या है, मैंने एक बात को सीखा है, पता है क्या, जब भी ऐसे कुछ चिंता या डिप्रेशन हैवी होता था ना, मैं भागता था प्रभु की उपस्थिति। मुझे पता था कि मैं उसकी प्रेजेंस में जाऊंगा ना, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। और आज भी यही सीक्रेट है। अगर आप मुझसे पूछे कि आज आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, आप लोगों से ज्यादा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप लोगों से ज्यादा है, और आप लोगों से ज्यादा स्ट्रेस फ्री भी हूं, प्रेजेंस की वजह से, उपस्थिति की वजह से। और ये बात आपको सीखनी पड़ेगी कलीसिया। आपको पता है, हमने परमेश्वर के साथ के संबंध को पता है कैसा ले लिया, बस एक इस्तेमाल करने जैसा। कुछ चाहिए तो ही हम जाएंगे, कुछ काम नहीं बन रहा तो क्यों जाएंगे। लेकिन मैंने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में कुछ पाने चाहने के लिए नहीं, कम से कम उसी के लिए जाओ पहले। जब आप उसके लिए जाते हो ना, तो बाय प्रोडक्ट वो आपको पता क्या देगा, आपको हैप्पी करके भेजेगा अंदर से, स्ट्रेस फ्री करके भेजेगा अंदर से। और आप ये सोचेंगे, यार मैं इतना खुश क्यों हूं, मैं इतना हैप्पी क्यों, मेरा काम तो नहीं बना बट मैं हैप्पी क्यों, मैं खुश क्यों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का मेन सेंटर है, तीर कहां चलाता है ना, पता है, यहां चलाता है वो। घर में कोई भी प्रॉब्लम करवा के, कोई भी बात करवा के, या किसी भी व्यक्ति के जरिए कुछ भी बुलवा के, उसका मेन टारगेट ये है कि आप उसे सोचने बैठ जाओ यहां पर। ये उसका मेन बैटल ग्राउंड है, यहां आके लड़ता है वो। और वो क्या चाहता है कि हम उन विचारों में डूब जाएं, पूरे डूब जाएं, सोचते रहे, रात भर सोचते रहे, दिन भर सोचते रहे, वो विचार हमारे अंदर पकड़ कर ले, ऐसा वो चाहता है। उसका बाय प्रोडक्ट आप पता क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर प्रभु के प्रति भूख प्यास खत्म हो जाएगी। आपका मन नहीं करेगा प्रभु की प्रेजेंस में जाने का, आप बुझे बुझे फील करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ पा रहे क्या आप मेरी बात को? इसलिए आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ना, प्रभु में विश्राम करना सीखो। क्या सीखना है? विश्राम करना सीखना है। आज सच में कलीसिया को सीखने की जरूरत है। वैसे तो पूरी दुनिया को जरूरत है, बट कलीसिया आपको ज्यादा जरूरत है सीखने की, उसमें विश्राम कैसे किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछे आप कौन से विश्राम की बात कर रहे हैं, तो मेरे को यह समझ में आता है कि वो शांति जो सारी समझ से क्या है, परे है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो दुनिया देती है, बट मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और उसकी शांति कैसी है? परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो शांति जो सारी समझ से क्या है। मेरे साथ पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 6 और 7 पढ़ दीजिए। ध्यान से सुनना प्लीज। किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा? 50% बातों की चिंता करो, 20% बातों की चिंता करो, 1% बातों की चिंता करो, शादी की चिंता करो, पढ़ाई लिखाई की चिंता करो। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता न। आगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आपका जो भी विषय कहाँ उपस्थित किया जाए, और वो कहां पर होता है? उसकी प्रेजेंस में। जब हम उसके पास जाते, क्या है? अपना हर एक जो चिंता देने वाली बात है ना, जो आपके चिंता देने वाले विषय हैं, वो सारे चिंता वाले विषय उसको दे दो। टीपीटी वर्जन में पता क्या लिखा हुआ? लिखा है कि एक एक डिटेल उसे बता दो, एक एक डिटेल उसे, उस बात से संबंधित जो आपको चिंता देने वाली बात है ना, लिखा है एक एक डिटेल खोल कर उसको बता दो। आगे, आगे। तब परमेश्वर की शांति, तब क्या लिखा है?
पड़ोसी को बोलो, तब परमेश्वर की शांति है ना। हमने एक आंटी का नाम क्या रखा है? शांति देवी। शांति, है ना। तो तब परमेश्वर की क्या? शांति। आगे, जो सारी समझ से परे है। देखो क्या बात लिखी है, ये एक जबरदस्त बात है। क्या लिखा हुआ है? जो सारी समझ से, मतलब इंसान को समझ, आप जो परमेश्वर जो शांति देता है ना, जो रियल पीस है, वो आपकी समझ से क्या है? सुपर नेचुरल शांति, सुपर नेचुरल विश्राम, अलौकिक विश्राम, अलौकिक शांति। कैसी अलौकिक शांति? परिस्थिति ठीक है या नहीं है, आप मस्त हो। मेरा एक सवाल है, अगर दुनिया के लोग भी तब ही हैप्पी होते हैं जब उनके काम बन जाते हैं, और हम भी तभी हैप्पी होते हैं जब हमारे काम बन जाते हैं, तो उनमें और हमें फर्क क्या है? हम काम बनने से पहले हैप्पी होते हैं, पहले आनंद मनाते हैं, पहले खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय आ रहा है, कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? डेविड योंगिचो, पॉल योंगिचो को जब कलीसिया के लिए जमीन नहीं मिली थी, 10,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था करनी थी। 10,000 लोगों को बैठाने के लिए उस टाइम पर बहुत पैसा चाहिए था। और वो अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं कि मैं आनंदित हो गया जब मैंने इस बात को अंदर से जान लिया कि मुझे मिल गया। अभी नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, बट अंदर एक आश्वासन आ गया कि मुझे क्या है। और वो पता है, नाचते हुए कूदते हुए कलीसिया को जाके बताते हैं, ऐसे नाच रहे कूदते होते जैसे सचमुच में उनके पास आ गया। पास्टर से पूछते, पास्टर इतना खुश क्यों? बोले कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? 10,000 लोगों के बैठाने की जगह मुझे मिल गई। कहां है पास्टर? मेरे अंदर है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना उसकी प्रेजेंस से एक चीज तो हमेशा मिलती है। मैं जब भी जाता हूं, बैठता हूं, एक बात मैं हमेशा लेके आता हूं, एक ऐसी शांति जो सारी समझ से क्या है? परे है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको मुझसे बात करनी हो ना, तो उस टाइम के बाद बात करो, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा। हालेलुया। उससे पहले बात करोगे तो हो सकता है कि मेरी बात कुछ बुरी लग जाए आपको, बट उस टाइम के बाद, जैसे कई लोग होते हैं ना जो ड्रग्स लेने के बाद हैप्पी होते हैं, वो बड़ा इंजॉय होके बात करते हैं। ऐसा ही सेम मैं प्रभु की प्रेजेंस में जाने के बाद इंजॉय फील करता हूँ, बहुत सॉफ्ट, आराम से, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सारा सब कुछ वहां उतार के देके आगे। चर्च आपको ये सीखना है, आपको आदत डालनी है प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में बैठने की, प्रतिदिन उसके पास जाने की। और एक बार अगर आपको आदत डल गई ना, एक बार आप लगती हो गई, एक बार आपको लत लग गई, एक बार क्या लग गई? एक बार अगर आपको लत लग गई तो आप जाए बगैर रह नहीं पाओगे। आपको लत लग जाए, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, आपको लत लग जाए यीशु के सामर्थी नाम में, प्रभु की उपस्थिति में जाने की। हालेलुया। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग, पता है, मैंने फ्राइडे भी, पता नहीं फ्राइडे या लास्ट संडे, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने फ्राइडे भी, शायद फ्राइडे बताया था मैंने। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, आत्मिक जीवन भैया बड़ा बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, पास्टर बड़ी बोरिंग बात करते हैं। जो है समंदर भी बोरिंग है। 6-6 महीने, मेरे एक मौसी का लड़का है, वो नेवी में है, तो वो बताता है कि भैया 6-6 महीने में धरती नजर नहीं आती। तो और वो, मैंने पूछा कैसा अनुभव? बोला बोर हो जाते हैं, बस समंदर ही समंदर दिखता रहता है। और समंदर के अंदर की जो जिंदगी है ना, वो बड़ी रोमांच करने वाली है। अलग अलग प्रकार की मछलियां, अलग अलग प्रकार के जानवर, ऊपर से सब बोरिंग है, अंदर खास है। सेम ऐसे ही है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा मैं आपको बताऊं क्या है? लोग सोचते हैं ड्रग्स, अफीम, गांजा, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार प्रभु की प्रेजेंस को चख लिया ना, उससे बड़ा कोई नशा नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया को यही चीज नहीं आ रही, बस उसकी उपस्थिति में जाना। हन्ना को पुत्र नहीं था। हन्ना के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है, रोती है, और लिखा है कि वो दिल खोल कर बातें करती है। कैसे बातें करती है?
ये नहीं आता कलीसिया को। दिल खोलकर कैसे बात किया जाता है। किंग डेविड ऐसा बोलता है कि मैं यहोवा के पास गया और मैंने अपने आप को उस पर उंडेल दिया। हन्ना के बारे में लिखा है कि उसने दिल खोलकर बातें किया। उसको पुत्र नहीं था, उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी वो उसको चिढ़ाया करती क्योंकि उसको संतानें थी, बट उसको संतान नहीं थी। और ऐसा लिखा हुआ है उसके बाद हन्ना कभी निराश नहीं हुई। क्या पुत्र आ गया था? नो, वह दिल खोलकर बातें किया। एक ऐसी शांति उसके दिल में आ गई जो सारी समस्या क्या थी, परे थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर आपको पहुंचने की आवश्यकता है, आपको यही सीखने की जरूरत है। दोस्ती नहीं है ना पवित्र आत्मा से, कहने की आदत नहीं है, फॉर्मेलिटी करके पूरा आ जाते हैं। 10 मिनट बैठेंगे, कुछ विषय रखा, इसे प्लस कर, उसे प्लस कर, ये कर, वो कर, और उठ के फॉर्मेलिटी कर ली। भैया 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट ठीक है कर लिया, फॉर्मेलिटी कर ली। और उसके बावजूद हम निराश है, गुमसुम है। कईयों के मैं चेहरे देखता हूं, सदमा लग गया जैसे। कलीसिया में कुछ लोग बढ़िया तरीके से वर्शिप कर रहे होंगे, तो कुछों का वर्शिप का तरीका कुछ ऐसे खोए हुए दिखते हैं। ऐसे हेलो, अभी हंसने के लिए भी बोल दूंगा ना, ढंग से हंसेंगे नहीं। कईयों को अपनी हंसी पे इतना डाउट है कि वो दांत दिखाना ही नहीं चाहते। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं ना बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाते हैं, घर जाके हम वैसे हो जाते हैं। पता है क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर जाके वो प्रेजेंस में नहीं होते ना, उपस्थिति में जाते नहीं, आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है। कुछ टेंशन है तो सहेली के पास जरूर कॉल करेंगे, दोस्त के पास जरूर करेंगे। अरे दोस्त तुमसे ज्यादा स्ट्रेस में है, वो नींद की गोलियां खा रहे हैं। कम से कम बात ऐसे से तो करो जो कम से कम आपको थोड़ा उत्साहित करे। कर भी किसके पास रहे? कौन सी जोड़ी है? गम मिलाए जोड़ी, हम गम। कौन सा गम? हम गम। और वो पता, वो तो सीधा सीधा आपको पता क्या बता, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, वो तो डूब रहा भैया, वो तुम्हें भी ले डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां जाना सीखना? बोलो उपस्थिति में। और रोज जाना, बोलो रोज जाना, बोलो रोज जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या है? सबसे अधिक लोग मिस्टेक क्या करते हैं? जब सब अच्छा चल रहा है ना, तब सबसे कम उसकी उपस्थिति में जाते हैं। बल्कि जब सब अच्छा चल रहा है ना, वो आपकी तैयारी है बुरे वक्त की, कि जब बुरा वक्त आएगा आप स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छे वक्त में परमेश्वर के साथ समय बिता रखा है। आप कमजोर नहीं पड़ने वाले, वो उस टाइम पे काम आएगा आपको। आपकी आत्मा में इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी है कि कोई दुख आ भी जाएगा ना, आप उससे निपट लोगे, क्योंकि आपने अच्छे वक्त में प्रभु के साथ समय बिता रखा है। और पता बुरे वक्त में कौन सा मसीह डूबता है? जिसने अच्छे वक्त में कुछ नहीं किया, टीवी देखा बस, डोरेमोन। वो तो बच्चे देखते हैं, और बड़े कौन सा देखते हैं? नागिन, कुमकुम भाग्य। सारा कुमकुम भाग्य उस टाइम पे निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना सीखना? बोलो विश्राम करना सीखना। एक प्रभु का बंदा है ना, मस्ती में जीना चाहिए। कैसी मस्ती में? बात जो दिमाग में है ना, कह डालो उसको। हाँ, एक गीत में भी लिखा हुआ ना, सारा हाल सुनाइए, और फिर यीशु यीशु बोले। सारा हाल सुना दो, सब सुना दो, सब कह डालो। मैंने एक बात सीखा, जब मैंने जब पवित्र आत्मा से संगति को बढ़ाया, तो मैंने एक बात को सीख लिया, मेरा परम मित्र वही है। तो उसी से बात करके, जो मैं आपको बताता हूँ, इमीडिएट शांति आती है। इमीडिएट बात करके शांति आ गई। बस कोई स्ट्रेस की बात है, बोल दिया और फ्री। बोल के फ्री, बोल के क्या हो जाना? फ्री हो जाना। यही आपको सीखना है, बोल के फ्री हो जाना। एक एक बात कह डालो, कुछ मत रख छोड़ो। एक एक इमोशन उसको बता दो, एक एक विचार उसको बता दो। हालेलुया। किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा भी आ रहा है, खुल के बता दो, आ रहा मुझे गुस्सा।
हालेलुया। और यही आपको सीखना है। मैं एक भाई आता है, मैं उस भाई को एक बात सिखाता हूँ। मैंने कई बार उसको बोला, यार तू अभी टेंशन में है ना, ठीक है तू टेंशन में, मैंने मान लिया तू टेंशन में। तो मैं एक बात उसको बोलता हूँ कि एक तू प्रॉब्लम का सामना हंसते हंसते करे और एक तू प्रॉब्लम का सामना टेंशन में करे। टेंशन में तो तू डूब के करेगा, कोई सॉल्यूशन होना नहीं। क्या पता खुशी खुशी करते करते कुछ सॉल्यूशन ही निकला है। बाइबल में लिखा है दुखियारे के तो सब दिन दुख से भरे हैं, बट जो आनंद में है वो मानो नित्य पार्टी में, डेली दावत है। नुक्तों का इंतजार नहीं करना पड़ता। हेलो, कुछ सब याद है क्या? डेली पार्टी में है। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ कि जो दुख में है ना वो और दुख के दिनों को आकर्षित करता है, जो खुशी में है, आनंद में है, वो आनंद के दिनों को क्या करता है? आकर्षित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेजेंस में जाने के बाद सुनना ध्यान से, कुछ लोगों की प्रेयर, पता है प्रेयर ही है ही नहीं, वो शिकायतें हैं बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। ओ प्रभु देख वो फलाना क्या कर रहा है, वो देख कितना आगे निकल गया, मैं देख कहां पर हूं। शिकायतें बस, तूने मेरे को फलानी चीज नहीं करके दी अभी तक, तूने मेरे जीवन में ये नहीं किया। शिकायतें, प्रेयर के नाम की शिकायतें, वो कुछ नहीं है, केवल शिकायतें हैं। कुछों की प्रार्थनाएं सिर्फ ऐसी हैं, शिकायतों से भरी हुई। हालेलुया। कुछों की प्रार्थनाएं अजीबोगरीब है बस। जाइए पहले आराधना करना सीखिए। और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, आराधना वो पार्ट है, आराधना वो चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे तेजी से आपके पास लेकर आती है। इसलिए आराधना कीजिए, वर्शिप कीजिए। जाते शिकायतों की लिस्ट मत बनाइए, पहले जाइए और वर्शिप कीजिए। जैसे ही प्रेजेंस आएगी ना, उसका रिजल्ट पता क्या होगा? आप जिस बात को लेकर चिंतित हो ना, वो गायब हो जाएगी वहां से। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, बाइबल ऐसा बताती है। तो जब आप उसकी प्रेजेंस में आते हैं ना, पहली चीज आपकी लाइफ में ये होगी, यीशु मसीह आएगा, पहले आपको टेंशन फ्री करेगा, बोलेगा ये पहले तो साइड में, ये जो तू सोच रहा है इसको सोचना बंद कर। हेलो, मान के चलो मेरा आपसे एक सवाल है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अफरा तफरी में है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, आपसे कुछ मदद मांगने आया है और बहुत अफरा तफरी में है, सांस चढ़े हुए हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे? उठाएंगे, पानी पिलाएंगे। हाँ, पहले देखो आंटी ने कितनी अच्छी बात बोली, पहले शांत करेंगे, पानी पिलाएंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करोगे, आप भी ऐसा ही करोगे, रिलैक्स करोगे पहले उसके बाद उसके सुनोगे ध्यान से, ऐसा ही होगा। और सेम परमेश्वर भी यही करता है, सबसे पहले आपको रिलैक्स करता है, रिलैक्स। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से, कलीसिया ये चीज सीखने की जरूरत है, सुनना ध्यान से। जब मैं सालों पहले जब मैंने तैरना सीखा, मेरे 2 दोस्तों ने मेरे को तैरना सिखाया था। मैंने किसी ट्रेनर के पास तैरना नहीं सीखा मैंने, तो कहीं पे बहुत ज्यादा पानी था, वहां पे मैंने तैरना सीखा। तो टेक्निक क्या होती थी कि एक किनारे पे खड़ा होता था और एक थोड़ा गहराई में चला जाता था। जो किनारे वाला होता था वो मुझे धक्का देता था वहां तक जाने के लिए। तो उसने मेरे को उन्होंने ना मुझे एक टेक्निक सिखाई थी जो डूबने से बचने की थी। आपको भी काम आ सकती है, क्या पता जिंदगी में कहीं काम आ जाए। और वो टेक्निक थी रिलैक्स। क्या मतलब? हाथ पैर मारना बंद करो, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। आप ऊपर ही तैरते रहेंगे, आप जितना हाथ पैर मारेंगे आप डूबेंगे। सेम यही है, जितना हाथ पैर मारोगे आप डूबोगे। सबसे पहले प्रभु की प्रेजेंस में रिलैक्स होना सीखिए। उस समय आ रहा क्या? शांत रहे और जान ले मैं यहोवा हूं। डरो मत। क्या लिखा है? कौन सा गीत है? चुपचाप खड़े रहो। कई सारी लड़ाइयां आप हाथ पैर मार के नहीं जीतने वाले, कई सारी लड़ाइयां आप विश्राम में जीतते हैं, विश्राम में शांति में जीतते हैं। अपोस्तल अंकित एक बात बोलते, वो कहते कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयां मैंने तब जीती है जब मैं परमेश्वर के सामने
शांत रहा हूं, रिलैक्स रहा हूं। पतरस जेल से कब बाहर आया था? हाँ? जब वो विश्राम में था, सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। तब परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। अफरा तफरी में था क्या वो? तूफान को किसने शांत किया था? चेलों ने शांत किया था या यीशु मसीह ने शांत किया था? यीशु ने कब शांत किया था? जब वो विश्राम में था, गहरी शांति में था। तब तूफानों को केवल वही शांत कर सकता है जिसके अंदर के तूफान शांत है। पहले विश्राम करना सीखे उसकी प्रेजेंस में। सब बातों को साइड करके पहले उसी से मुलाकात कीजिए, उसी से मिलिए, उसी की सुनिए। पहले उसे आपको चिल करने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए उसे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जब लाइफ में प्रचार करना सीखा, जब हम क्लिनिक से नेक्स्ट हॉल में चले गए, तो वहां पर मैं नर्वस होता था थोड़ा थोड़ा। आप में से कई सारे लोग पुराने हैं, तो आप लोगों के कईयों के चेहरों को देखकर मैं बड़ा नर्वस होता था। हरियाणवी लोग हैं। नाम नहीं लूंगा किस किस का चेहरा देख के नर्वस होते थे। तो वहां पर मैंने सबसे पहले जो बात मैंने प्रचार में जो सीखी, वो पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। और अब मैं जो है ना, अभी मेरी प्रचार करने की शैली यही है, मैं बहुत आराम से बात करता हूँ। मैं खड़ा ही नहीं होता प्रचार करने के लिए, मैं ऐसा खड़ा होता हूँ कि मुझे बात करनी है। मुझे बात करनी तो बहुत शांत तरीके से, आराम से। कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो, कितनों को बात समझ में आ रही है? आप सीखिए उसकी प्रेजेंस में डेली जाना। कलीसिया, ये लैकिंग है आपकी लाइफ में, लैकिंग है। आप सुबह उठते हैं ना, आपको औरतों की बताता हूँ, औरतें कैसी है मैं बताता हूँ, बुरा मत मानना। उठते ही ना काम याद आते हैं सबसे पहले। आप में से कुछ इतने एडिक्टेड है काम के, काम ना हो जाए ना तब तक शांति नहीं है। अगर उठते ही घंटा प्रभु के साथ बिता लेंगे, 1 घंटा, तो आप भी ठीक रहेंगे, आपकी वजह से आपके घर के लोग भी ठीक रहेंगे। आप टेंशन में हैं, आप सबको टेंशन देके रखेंगे। उसमें आ रहा है क्या? आपको पता है क्यों प्रभु के लोग ऐसा करते हैं? वो पहला स्थान प्रभु को देते हैं। वो कई सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं, वो किसी से बात नहीं करते, सुबह उठते किसी से बात नहीं करते। पहली बातचीत ही उनकी प्रभु से होती है। उनको पता है कि हम लोगों से तभी ढंग से बात कर पाएंगे जब हम पहले परमेश्वर से ढंग से बात करें। उठते ही आपके दिमाग में हजारों विचार चलने चालू हो गए। आपको वही संवेदनशील हो जाना, समझ जाना है कि भैया सुबह सुबह इस शैतान ने आपको परेशान करना चालू कर दिया। आप पहले प्रेजेंस में जाओ ताकि पूरे दिन रिलैक्स होकर काम कर सको। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? और कईयों के हालात पता है क्या होते हैं? सारा काम कर लिया, उसके बाद भी दिमाग में चला कोई काम रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, जाले रह गए, चलो जाले भी उतार लेते हैं। अच्छा चलो दोबारा झाड़ू लगा देते हैं, दोबारा पोछा लगा देते हैं, चलो दोबारा कर लेते हैं। थोड़ा सा उस पोछे में कोई घूम गया, ओए तू मेरे पोछे में घूम गया तू। समझ में आ रहा है क्या? आपके दिमाग में काम से पहले सुबह उठते मेरे को बताओ क्या विचार आता है आपके माइंड में? आप सच्ची सच्ची बताओ, काम क्या आते ना? अरे पहले उपस्थिति में जाओ, पहले प्रेजेंस में जाओ। जॉयस मेरे एक बात बोलती है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं 2-2.5 घंटे पहले प्रभु के साथ समय बिताऊं अपने परिवार को। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं पहले किसके साथ समय बिताऊं? बोले कि अगर मैं प्रभु के साथ समय नहीं बिताया ना तो तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा। हेलो हेलो, हालेलुया। मार्टिन लूथर एक प्रभु के जन थे। शुरुआती 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे पहले उपस्थिति में बिताते थे। वो कहते थे कि मुझे दुनिया में जाना है और दुनिया में अगर मेरे को जयवंत जीना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है पहले मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं। अपोस्टल डॉक्टर राम बाबू एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले चेहरा यीशु मसीह का देखता हूं, फिर औरों का चेहरा देखता हूं। ये मेरा सीक्रेट है। मैं लोगों से जब बहुत जयवंतता में बात कर पाता हूं, मेरा दिमाग एकदम से खराब नहीं होता।
डॉक्टर पॉल योंगिचो का सीक्रेट ये था, वो सबसे पहला काम उनका ये था, प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु से बात करना। ये आपकी लैकिंग है, आपके जीवनों में लैकिंग है। आप जब सोते हैं ना, आपका लास्ट सीन साफ नजर आता व्हाट्सएप पे, आप कितने बजे सोए। प्राथमिकता नहीं है, पता है क्यों स्ट्रेस में? प्राथमिकता नहीं है, प्रभु पहला है ही नहीं भाई। अगर प्रभु पहला होता ना तो मैं उसके मैं आपको उसके कुछ फ्रूट्स आपके जीवन से दिखा सकता हूं। आप समय पाएंगे, आप संडे ना कभी भी मिस नहीं करेंगे, आप संडे कभी लेट नहीं आएंगे अगर प्रभु पहला होगा तो। आपको टेंशन में रखने वाली बात पता है कौन सी है? क्योंकि प्रभु पहला नहीं है। जिसको आपने पहले रख दिया ना, वही आपको टेंशन दे रहा सबसे ज्यादा। आप समझ पा रहे क्या? हेलो, कई लोगों को डर है यार, प्रभु को अगर पहले रख दिया तो कुछ कीमत ना चुकानी पड़ जाए। कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा, रिलैक्स हो जाएंगे आप, मस्त हो जाएंगे। बल्कि जो बीइंग एज अ पास्टर मुझे अच्छे से पता है कि स्ट्रेस आना मेरे लिए एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब इतने लोग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो शैतान प्रयास करता है कि विश्राम को, पीस को डिस्टर्ब किया जाए, कहीं से तो ट्राई करता है। हालेलुया। पर अब मैं सीखता जा रहा हूं, और मैं मोस्ट ऑफ द मैं सीख चुका हूं इस पार्ट को कि ये चीजें जो चल रही हैं यूं ही चलती रहेंगी, तो अपना काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शरीर में विश्राम करना क्या? सुनो ध्यान से। आपको पता है, अच्छी डाइट, टाइम से अच्छा रेस्ट, इनफ रेस्ट जो आपकी बॉडी के लिए जरूरत है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। पता? कई लोगों की बॉडी में स्ट्रेस है, इस वजह से भी स्ट्रेस में, क्योंकि आपको जो करना है ना वो शरीर के द्वारा करना है। अगर आप टाइम से पहले लुढ़क गए तो क्या करोगे? आज से 4-5 महीने पहले मैं रातों को जगा करता, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, कभी कभी 4 बजे तक प्रार्थना, प्रेयर। और एक दिन प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला, अब रुक जा। अब मैं ज्यादातर प्रेयर दिन में ही करता हूँ, रात को मैं केवल घंटा 1.5 घंटा करके मैं सो जाता हूँ। मैं रात को नहीं जगता, क्योंकि मेरे को उसके असर, इफेक्ट्स अपनी बॉडी पे नजर आने चालू हो गए थे, दिखने चालू हो गए थे। कम नींद लेना, कम सोना, 3 घंटे 4 घंटे सोना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डे टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था मैं टायर्ड हूँ, थका हूँ। हाँ, सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, बट कई बार परमेश्वर यही चाहता है आप रिलैक्स करो, सो जाओ। एलिया डर गया था, यजेबेल ने धमकी दे दी थी, तुझे मार दूंगी। एलिया डर के भाग रहा था, स्वर्गदूत आया। पता पहले उसको क्या दिया उसको? पता है किसी को? हाँ, पहले उसको बोला सो जा। उठाता है, खाना खिलाता है, कहता सो जा। फिर उठाता है, खाना खाता है, फिर खाना खा, फिर सो जा। मैनी टाइम प्रभु ये चाहता आपसे, हमेशा कसरत नहीं चाहता, हमेशा ताकत। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कई बार प्रभु यही चाहता है बस आप खाओ और सो जाओ, रिलैक्स रहो। आप अपने रिलैक्स में सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतेंगे अपनी जिंदगी की, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु ने बोला, हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? धर्म कर्म के बंधनों में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कलीसिया भी धर्म कर्म में बंधी हुई है। पास्टर कितने फास्टिंग करूं यीशु मसीह खुश हो जाए? फास्टिंग हम कभी प्रभु को खुश करने के लिए नहीं करते, फास्टिंग शरीर को डिसिप्लिन करने के लिए करते हैं। कितनी फास्टिंग करोगे खुश करने के लिए? जिंदगी भर रो फास्टिंग, अगर उसे खुशी करना है तो सबसे ज्यादा दुखी आप ही होंगे, क्योंकि 40 दिन का करने के बाद भी आपको लगे यार यीशु मसीह अभी भी खुश नहीं है। आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हे धर्म कर्म के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं मन में नम्र और दीन हूं और मेरे को प्रसन्न करना बहुत आसान है।
ऐसा लिखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लर्न टू रेस्ट, विश्राम करना सीखो चर्च। प्रभु की प्रेजेंस में विश्राम करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा मौसम ऐसा है। मैंने रोते हुए और परेशान होते हुए केवल उन्हीं को देखा है जो उपस्थिति को समझते हैं। मैंने आत्मदया में उन्हीं को जीते हुए देखा है जो उपस्थिति को समझते हैं। मैंने बातों की वजह से, घर की स्थितियों की वजह से परेशान उन्हीं को देखा है जो उपस्थिति को समझते हैं। हालेलुया। पर जिस दिन प्रेजेंस से प्यार हो गया ना भैया, आप अलग हो गया, अलग दिखोगे। आप अलग हो गए। मैं आपको लिख के देता हूं, आप अलग हो गए। जिस दिन प्रेजेंस से प्यार होगा ना उस दिन अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। मुझे फ्राइडे को ये भाई, क्या नाम है इनका, शंभू, ये अपने अनुभव बता रहा था। तो जब ये भाई अपने अनुभव बता रहा था तो मैं समझ पा रहा था कि हाँ, वास्तव में रिश्ता यही है। कई बार स्ट्रेस पता है इसी वजह से है क्योंकि शरीर के अंदर वीकनेस है, कमजोरी है, इसलिए भी स्ट्रेस। आपको पता है कौन सी चीजें आपके रेस्ट को डिस्टर्ब करती है? ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। आपके विश्राम को, आपकी शांति को पता है कौन सी चीजें डिस्टर्ब करती है? सुनना ध्यान से। वन ऑफ द थिंग जो मैंने डिस्कवर किया है अपनी लाइफ से, अगर आपको किसी मेटेरियलिस्टिक चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, मान के चलो आपको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, या आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार है, व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार है, आप डिस्टर्ब रहोगे। क्योंकि वो प्यार करने जिससे आपको बहुत प्यार है ना, वो आपको डिस्टर्ब रखेगा, आपके इमोशंस जुड़े हुए होंगे। और प्रभु ये नहीं चाहता कि आपका किसी से भी इतना अटैचमेंट हो कि वो आपकी खुशी को डिसाइड करे। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं एक बहन को जानता हूं, वो बहन ऐसा बताती थी कि उसकी मम्मी उसके पापा से बहुत अटैच थी। प्यार एक अलग चीज होती है, बट वो बहुत ज्यादा अटैच थी उसके पापा से। तो वो ऐसा बताती थी कि मेरे पापा कहीं काम पे भी चले जाते थे ना, बोले कि मेरी मम्मी को ना एंजाइटी हो जाती थी, और जब तक घर नहीं आ जाते थे ना शांति नहीं मिलती थी। इतना अटैचमेंट नहीं। सुना? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, मैं जब इस चीज पे प्रचार करता हूं ना, कईयों को ये गलत फहमी होती है, पास्टर के अंदर प्यार नहीं है। जेन्युइन प्यार है भाई, जेन्युइन प्यार है, जेन्युइन। जब मैं ये कह रहा हूं ना, जब मैं किसी को ही बोलता हूं आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, तो भैया सच में ही करता हूं। बट उसको ऐसे नहीं दिखाना होता, हाय मेरा जीना लग गया, हाय। ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। हाय क्यों कर रहा हूँगा, हाय क्यों कर रहूंगी। इनऑर्डिनेट अफेक्शन, अत्यधिक लगाव, ये आपको ना स्ट्रेस में रखती है चीजें। एक व्यक्ति जिससे आप बहुत लगाव करते हैं ना, आपको ऐसा अनुभव होगा, वो व्यक्ति, आप उस व्यक्ति की चिंता करोगे, वो व्यक्ति इधर उधर हो गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे बहुत ज्यादा। आपके ख्यालों में वो बातें ज्यादातर आएंगी जो हुई नहीं है। अगर ऐसा है तो आज आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो जितने भी मारो ठीकरो है ना, आपकी लाइफ से, आपके दिल से चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे स्ट्रेस फ्री करना शुरू किया, सबसे पहले मेरे को लोगों की ज्यादा चिंता होती थी, क्योंकि मैं अत्यधिक इमोशनल होता था। बहुत ज्यादा अटैचमेंट मान जाना किसी से भी, किसी ने प्यार की बातें की, मैं उसका हो गया। ये सिस्टम था मेरे साथ, बड़ा बेकार सिस्टम था, और बड़ी मैं बता नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम मैंने झेली है।
लेकिन जब प्रभु ने इस बात से स्वतंत्र करना शुरू किया ना, आज ऐसा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हो, कई बार चलो छोड़ो, बाद में बात करें। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ना, अगर किसी भी मेटीरियलिस्टिक चीज से या किसी व्यक्ति विशेष से आप बहुत प्यार करते हैं, उस व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर सकता है आपको डिस्टर्ब रखने के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या मांगा था? उसका बेटा, बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का मतलब क्या होता है? खुशी, लाफ्टर। अब्राहम ने क्या रोके दिया था? नहीं आ सकते। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को दिखा दिया था, मेरी खुशी अभी भी ये नहीं है, मेरी खुशी तू ही है। अगर वो खुशी होता ना तो अब्राहम रोता, अब्राहम परेशान होता। वो उस सत्र पे आ गया था जहां उसकी खुशी दुनियावी चीजों से जुड़ी हुई नहीं थी, परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? एक बार पास्टर मोनिका के बारे में अपोस्तलन की जैसे गवाही दे रहे थे कि उनका गोल्ड से बहुत अटैचमेंट था, गोल्ड से, सोने से बहुत लगाव था, उनको दिक्कत थी सोने से। प्रभु ने बोला कि अगर तू इससे आजाद होना चाहती है, जितना गोल्ड तेरे पास है ना सब बो दे। देखो, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप अपना गोल्ड बो दो, पूरा उस तरीके से मत लेके, और बोने का मन करे तो बेशक बो भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु ने उनको बोला कि अपना गोल्ड क्या कर दे, बो दे। उन्होंने बताया जैसे उन्होंने गोल्ड, सारा गोल्ड, सब नाक का, कान का हार जो भी होते सब, जैसे उन्होंने प्रभु के राज्य के लिए बोया, एकदम से यहां से कुछ निकल के गया, यहां से, और वो रिलैक्स हो गए। आज उनको गोल्ड को लेकर कोई समस्या नहीं। प्रभु आपको इस लेवल पे चाहता है कि आपके पास BMW हो, बट BMW आपके दिल को पकड़ने वाली ना हो, आपका कोई इससे लगाव ना हो। हेलो, वो मारो डीकरो ना हो, टूट जाने के बाद आप ये ना बोलो कसम तेरे इंजन ऑयल की। कहने का मतलब, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप किसी चीज की केयर मत करो, कहने का मतलब ये है कि वो चीज है ना आपको, आपके विश्राम को डिस्टर्ब करने वाली ना, आपके पीस को डिस्टर्ब करने वाली ना। कोई दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके बगैर आपका दिल परेशान हो जाए, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। उसे मैं इतना कह, वो प्रेम नहीं है, वो भावनात्मक मोह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेम पकड़ के नहीं रखता, प्यार किसी को पकड़ के नहीं रखता, प्यार आजाद कर देता है। अब मैं इस बात को समझने लगा हूं, कलीसिया सेवा में ज्यादा समझता हूं, जो तेरा है ना वो कहीं नहीं जाने वाला, और जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं। आपने कितनों ने इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर देखी है जिसमें यीशु मसीह एक टेडी बियर को यहां छिपाए रहते हैं? देखा किसी ने तस्वीर देखी है? देखी आपने वो तस्वीर, है ना? उसमें से वो किसी बच्ची से वो कोई खिलौना ले लेते हैं, उस बच्ची को तकलीफ हो रही होती है कि खिलौना मेरे हाथ से जा रहा है, बट यीशु मसीह बता रहा है मेरे पास इससे बेस्ट है तेरे लिए। मैं आपको ना वो बात बता रहा हूँ, ये सारी पता कौन सी बातें हैं, ये सब वो बातें हैं जो आपको विश्राम में रखेंगी, शांति में रखेंगी, रिलैक्स रखेंगी। आप टेंशन में नहीं जियोगे, स्ट्रेस में नहीं जियोगे। एक बार इन सत्रों पे आ गए ना, जहां ये दिल आजाद होने लग गया, अटैचमेंट से, आकर्षण से, इन सब चीजों से आपका दिल अगर स्वतंत्र होने लग गया ना, आप सीख जाओगे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। पता नहीं, आजाद कर देता है, वास्तव में आजाद कर देता है। उसका प्यार आजाद करता है, बांधता नहीं। तो समझ आ रहा है क्या? एक बार एक प्रभु के जन ऐसे गवाही दे रहे थे, ऐसा बता रहे थे कि प्लेन में वो सफर कर रहे थे और प्लेन में अचानक से प्रभु की उपस्थिति उनके ऊपर आ गई। वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, कोई वर्शिप नहीं सुन रहे थे। बोले कि प्लेन में बहुत सारे यात्री बैठे थे, बट मेरे ऊपर अचानक से पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ गई, और बोले कि मेरे दिल को शांति से भरने लगी, गहरी शांति से। और वो सोच रहे कि ये अनुभव मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने कोई प्रेयर नहीं की, मैंने कोई वर्शिप नहीं किया, मैं कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा, बट वो सिंपल बैठे थे और अचानक से पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उनके ऊपर आने लगी और उनका हृदय शांति से भरने लगा। शांति से, पता है क्यों शांति से भरने लगा? कुछ देर के बाद एक मैसेज आता है, उनकी कलीसिया का एक मेन बंदा जो बहुत खास था, वो उनके चर्च को छोड़ के जा रहा था। उनके पास मैसेज आया
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु ने पहले ही शांति से भर दिया था। प्रभु को पता था अगर मैंने शांति से नहीं भरा, जब ये व्यक्ति जाएगा तो ये टूट जाएगा। प्रभु की शांति ने उनको ऐसा थाम लिया कि उस व्यक्ति के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आप समझ पा रहे क्या? कितने लोगों को बात समझ रहे, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और इस विश्राम में, इस शांति में प्रभु आपको चाहता आप जिए। आपका देखो पता है क्या है, कई सारे लोग अपने फेथ को डिफेंड पता है क्यों नहीं, उनसे कोई पूछे ना, अरे तू यीशु पे क्यों विश्वास करता है, क्या हुआ तेरे जीवन में? कुछ नहीं भी हुआ ना तो भी भैया मैं बता सकता हूँ, भैया मैं शांति में जीता हूँ, मस्त जीता हूँ। यीशु मसीह मेरी जिंदगी है। यीशु को छोड़ने का मतलब है जिंदगी छोड़ देना, सांस लेना बंद कर देना। कोई ये कहता ना यीशु को छोड़ दे तो ऐसा लगता है वो कह रहा है कि बस अब जीना छोड़ दे, जीना बंद कर दे। एक चीज बताऊं, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपके विश्राम से बाहर लेकर आती है? वो है अनाज्ञाकारिता में जीना। जब हम निरंतर डिसोबीडियंसी में जीते हैं, वो हमें निराशा, ऑटोमेटिकली एक ऐसी निराशा आप पर छाया करने लग जाएगी। आप सोचेंगे पता नहीं मैं क्यों उदास रहता हूँ। क्या आप जाएंगे रोज प्रभु की उपस्थिति में? क्या आप सीखेंगे विश्राम में चलना? मैं ये चाहता हूँ जो आप जो संडे लास्ट में डांस करके जाते हो ना, वो आपके घर का अनुभव होना चाहिए। कौन सा गाना है वो? हलाल। आई हैव अ रीजन फॉर डांसिंग। कितना मीनिंगफुल गाना है। अब ये नाचने वालों को पता नहीं है, लेकिन आई हैव अ रीजन फॉर डांसिंग, मेरे पास कारण है डांस करने का। आई हैव अ रीजन फॉर शाउटिंग, मेरे पास चिल्लाने का क्या है? कारण है। कुछ समझ आ रहा क्या? ए हलाल, ए हलाल, ए हलाल। गाना जबरदस्त है, मतलब जबरदस्त है। कोई आपसे पूछे भाई तू क्यों नाच रहा है? कितने लोग डांस करते घर पे? सच्ची सच्ची बताना, फिल्मी गानों पे नहीं कह रहा मैं। वो चला के ना वो हलाल नाचते हो घर पे? कितने लोग घर नाचते हो? नाचा करो भाई, एक बार तो नाचा।